और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं संजय सिंह जी से करना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है, इसका हिसाब कौन देगा? ब्रजेश जी नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, अभी तो एक तरफ चढ़ावे की चोरी का मामला चल ही रहा था कि एक कागज मेरे हाथ लगा। ये कागज है जिसमें चंपत राय जी, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने ये कागज की कॉपी अगर आपके पास भी हो तो अपने दर्शकों को दिखा दीजिएगा। एक जमीन, ये जमीन जिसकी मालियत 2,92,86,000 है, वो जमीन ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए में खरीदी। 3 करोड़ की जमीन 4 करोड़ में खरीद लेते, 5 करोड़ में खरीद लेते, 6 करोड़ में खरीद लेते, 7-8 करोड़ में खरीद लेते। 800% ज्यादा दाम में ये जमीन चंपत राय जी ने खरीदी। चंदा चोरी का ऐसा खेल चल रहा है कि आप कल्पना में, सपने में भी नहीं सोच सकते, ऐसा खेल चल रहा है। और ये किससे खरीदी गई? महंत मुरलीदास जी से खरीदी गई। और कौन सी जमीन है ये 2 अप्रैल 2024 को ये जमीन खरीदी गई और 22 जुलाई 2024 को एसडीएम महोदय लिख के दे रहे हैं कि ये तो नजूल की जमीन है। नजूल की जमीन ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। वो जमीन 24 करोड़ रुपए में चंपत राय जी ने खरीदी। आप जरा मुझे बताइए, देश के करोड़ों लोग अपना पेट काट के, अपनी जरूरतें कम करके प्रभु श्री राम के नाम पे, आस्था के नाम पे चंदा देते हैं। वो दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई सोना डाल देता है, कोई गहना डाल देता है। उन सब की आस्थाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। भाई एसआईटी बना दी है, जांच तो कर रहे हैं ना। अभी आप खुद ही कह रहे थे, मैं तो आप ही को सुन रहा था कि ट्रस्ट के कहने पे एसआईटी बना दी गई। मतलब चोर खुद ही कह रहा है कि आओ भैया हमारी जांच कर लो, चाय वाय पी के चले जाना आराम से, थोड़ी देर आ जाओ, पंखे में बैठ जाना एसी उसी में और आराम से हंसी तो मजाक। आप क्या मानते हैं कि ये चंदे चढ़ावे में चोरी कैसे हुई? कौन लोग शामिल? एक इसमें एसआईटी का आप जिक्र कर रहे थे, एक इसमें विजय विश्व जी का नाम है, शायद विजय विश्वास पंत का होगा। विजय विश्वास पंत जी, वो तो खुद एसआईटी की जांच के दायरे में है। जो कह रहे थे जो सोएगा वो खोएगा, जग जाओ चले चलो, और ऐसा माहौल बना दिया, इतना बड़ा कांड हो गया था कुंभ में, आपको तो याद होगा। वो तो खुद जांच के दायरे में है, उनको एसआईटी का मेंबर बना दिया। अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? छोड़ दीजिए अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, संजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, ब्रजेश जी क्या कर रहे हैं, या कोई क्या कह रहा है। मैं तो आपसे यह कह रहा हूं सर कि जो चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है, जो बरामद हुआ है रुपया, तो उसके लिए कोई तो दोषी होगा जो बरामद हुआ है। अविनाश शुक्ला के यहां से पैसा बरामद हुआ, लौकुश मिश्रा के यहां से पैसा बरामद हुआ, टिन्नू का नाम सामने आ रहा है, इसमें अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, चंपत राय का सामने आ रहा है, गोपाल का सामने आ रहा है, महिपाल सिंह के बयान हैं जो लेखा प्रभारी थे, जिनकी देखरेख में चढ़ावा गिना जाता था, दान गिना जाता था, उनके बयान आ चुके हैं, सारे प्रमाण और तथ्य हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? भाई कोई चोरी हुई, सामान बरामद हुआ, किसी की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। ब्रजेश जी, आपको याद होगा मैंने पकड़ा था इनका 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी से, इन्होंने 18.5 करोड़ में खरीदी थी। 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। उसी समय अगर जाग गए होते तो आज शायद ये आपको सारे विवाद राम मंदिर के इर्द गिर्द क्यों दिखते हैं? आप कभी मस्जिदों पे, कभी चर्चों पे, गुरुद्वारों पे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं जारी करते? मुझे तो अडानी के इर्द गिर्द भी दिखते हैं। मुझे तो कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क,
पूंजीपतियों की लूट, हर जगह इनके विवाद भाई और आपको भ्रष्टाचार एसआईटी की दिखते जांच हैं। पर भरोसा क्यों नहीं है? अरे एसआईटी कैसे जांच करेगी, आप मुझे बताइए ना, अरे उसके क्यों नहीं पास क्या करेगी भाई? पावर? आप तो तीन तीन अभी तो अफसर आप खुद हैं। ही कह रहे थे कोई पावर नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता, अभी आप बता रहे थे कि क्या पावर है इनको। किसी की गिरफ्तारी हुई क्या, मैं पूछ रहा हूं आपसे? नहीं हुई। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और उसके पास से सामान बरामद हो जाता है तो ये पक्की चोरी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, आप बताइए? वो अपनी रिपोर्ट देंगे ना सरकार को, तब कुछ पक्की कर। चोरी मानी जाएगी ना सर, अगर हाँ पैसा बरामद हो गया तो हाँ। चोरी पक्की मानी जाएगी ना। तो चोर गिरफ्तार होगा कि नहीं होगा? तो भाई व्यवस्था बना दिए, कार्रवाई होगी, आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? तो सर ये 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीद रहे हो, 200 करोड़ रुपए चढ़ावे में चोरी कर चुके हो। कुंभ के दौरान 15-15, 20-20 लाख रुपए रोज लाया जा रहा था वहां से। और छोड़ दीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, विनय कटियार बीजेपी के पूर्व सांसद, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कमल नयन दास जी उत्तराधिकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष के, नित्य गोपाल दास जी के, अब संतोष दुबे जी, अरे कोई ये जनता सब के लोग तो टैक्स मंदिर की कमाई आंदोलन तो से है जुड़े नहीं। रहे हैं सर। ये तो ये हिंदुओं लोग का तो पैसा मंदिर है। आंदोलन से जुड़े रहे हैं। ये हिंदुओं का लाठियां पैसा खाए, है। मुकदमे लिखवाए, जेल ट्रस्ट गए। वाले अपने तरीके से खर्च कर रहे हैं। ये हिंदुओं का पैसा वो खर्च कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, हिंदुओं का पैसा है, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी वो 1.5-2 करोड़ की जमीन खरीद रहे हैं। हिंदुओं का पैसा है, जिनके घर में एक कमरा नहीं था वो लिफ्ट लग गई है उनके घर में। हिंदुओं का पैसा है, 50-50 लाख रुपए के प्लॉट खरीदे जा रहे हैं। बताइए आप, हिंदुओं का पैसा इनकी अय्यासी के लिए है। राम मंदिर का पैसा प्रभु श्री राम के नाम पे जिन लोगों ने दिया है चंदा, श्रद्धा के साथ, वो लूटने के लिए है। 800% महंगी जमीन खरीदने के लिए है। तो आप बताइए। आप क्या चाहते हैं, इसकी सीबीआई से जांच हो? वैसे ट्रस्ट जो है वो गठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने किया है, कायदे से तो भारत इसकी सरकार सीबीआई की जांच जो होनी ईडी, चाहिए। देखिए मैं इनको ईडी पार्टी कहता हूं। ईडी पार्टी के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी जी, उनके देखरेख में ये पूरा ट्रस्ट गठित हुआ है। इसमें ईडी पार्टी के ही लोग बैठे हुए हैं। वही लोग पिछले लंबे समय से चोरी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये बात मैं नहीं, मैंने तो किया ही था उजागर। महिपाल सिंह भी अब सामने आ चुके हैं, जो आरएसएस के विश्व हिंदू परिषद के आदमी हैं, और उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ जाके वहां काम करना शुरू किया। ओके, आपने कहा कि आपको उन्होंने एसआईटी की बताया, जांच मंजूर नहीं है, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते पहले तो ये पता चले चोर कौन कौन है इसमें। अभी तो 50 के नाम आप बता रहे, 50 का जिक्र हो रहा है। अभी इसमें 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। किसने कितना लूटा है, कितना भ्रष्टाचार किया है, ये आंकड़े पहले सामने आ जाए। कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, समयबद्ध इंक्वायरी होगी, तभी इसमें कुछ हो सकता है। और सबसे पहले तो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सीधे सीधे कागजों में ये फंस तो रहे हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, चंपत राय इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट लोग, क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट का चंपत जज राय क्या जैसे करेगा? लोग, एक दरोगा को जांच दो संजय सिंह जी, अभी आधे घंटे में वो पूरा दूध फाड़ के मलाई अलग कर देगा, छेना तो अलग उसके कर लिए देगा। योगी एक जी को दरोगा दे दीजिए, के। फिर वो तो बुलडोजर चलवाने के मास्टर हैं। फिर जी योगी जी को दे दीजिए, सबके घर में बुलडोजर चलवा दे, जितने चोर पकड़े गए हैं। किसी चोर के घर में चला बुलडोजर? किसी चोर के यहां बुलडोजर चला ब्रजेश जी? भाई ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं होना चाहिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे। जिस ट्रस्ट के ऊपर इतने सवाल उठ गए, अरे हिंदुओं वो का भंग ट्रस्ट क्यों नहीं कैसे होना भंग चाहिए? हो? आप हिंदुओं का एक ट्रस्ट बना, आप उसको ही भंग कराना चाहते हैं? अरे उसमें अच्छे लोगों को रखिए। अच्छे हिंदू नहीं है क्या? हिंदुओं में क्या ईमानदार लोग नहीं है क्या? यही चोर मिले हुए हैं ट्रस्ट में रखने के लिए। चंपत राय ने अपना जीवन दिया है। यही अच्छा जीवन दिया है। मुझे भी आज अभी कोई बता रहा था कि साबूदाना खा के जीवन बिताते हैं अपना। तो भैया साबूदाना खाने से दिमाग कमजोर हो जाता है क्या? 2,92,00,000 की जमीन आप 24 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, आप साबूदाना खा के अपना जीवन बिता रहे हैं। आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि यह भ्रष्टाचार है? तो इसमें तो खुद सीधे तौर पे चंपत राय की संलिप्तता सिद्ध हो रही है। जी, उनसे जुड़े हुए लोगों का नाम चढ़ावे में चोरी के मामले में आ रहा है। और ब्रजेश जी, जब हमने इस बात को खोला था, उस समय अगर जाग गए होते ये लोग, और मुझे पता चला कि आरएसएस के कुछ लोग उस वक्त चाह रहे थे कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, चंपत अब राय चलिए के हम- समर्थक कहते हैं कि आप इसलिए इतना अग्रेसिव हो क्योंकि आप राम मंदिर के विरोध करते हैं। अरे इन लोगों को तो आना पड़ा होगा बाहर से। ब्रजेश जी, मैं तो 70 किलोमीटर की दूरी पे रहता हूं, वहीं पैदा हुआ वहीं बढ़ा। कितनी बार हनुमानगढ़ी गया, कितनी बार राम मंदिर गया, इनको हिसाब देता फिरूं क्या? ये अजीब बात है। जी, बहुत शुक्रिया तो आपका। जी, इसलिए इसमें ट्रस्ट भंग हो और इन सब की गिरफ्तारी हो। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इस मसले पर अपने ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे।